नमस्कार मित्रों। आज मैं गीता के बारे में कुछ चर्चा कर रहा हूँ। जैसे और जयंती मनाते हैं उसी तरह गीता जयंती भी मनाते हैं। और ये जयंती मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाते हैं। मान्यता है कि इस तिथि को ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में जीवन का वो उपदेश दिया था जो अर्जुन को पूर्णतः बदल दिया। और आज भी यह धर्म ग्रंथ, या हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जीवन ग्रंथ पूरे मानव जाति के लिए है, न किसी धर्म के लिए है, न किसी विशेष वर्ग के लिए है, बल्कि इनकी शिक्षाएं पूरे मानव जाति को जीवने की एक कला सिखाती है। सचमुच मित्रों, थोड़ा सा इसको और हम लोग जान लें, चर्चा कर लें। ब्रह्म पुराण में ये बात की चर्चा की गई है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया था युद्ध भूमि में अर्जुन को, उस उपदेश को गीता के रूप में मान्यता मिली और लिखी गई। और वो तिथि थी मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी। और इसलिए इस तिथि को मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि मोक्ष देने वाली यह एकादशी है। और पूरे 12 एकादशियों में इसका अलग महत्व है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण चर्चा करते हुए ये भी बात कहे हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष महीना हूँ। तो सचमुच में इससे ये बात झलकती है कि इस महीना में ही उन्होंने गीता का उपदेश दिया था, और जो मानव जीवन के लिए या पूरे मानव संस्कृति के लिए शिक्षा है, जीवन जीने की कला है। सचमुच में जब हम लोग गीता की बात करते हैं तो गीता की ऐसी बातें हैं और इस तरह से लिखी गई है, इस तरह से कही गई हैं या उपदेश दी गई है कि आज तक कोई भी इसको पूर्णतः नहीं समझ पाया। लेकिन जो भी समझे हैं, जितना भी प्रयास किए हैं, अगर उसको हम जितना समझ पा रहे हैं, जीवन में उतारें, तो सचमुच में जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। और गीता कभी भी नहीं कहती है कि हम कंदराओं में चले जाएं, जंगल में चले जाएं, तपस्या करते रहें, बल्कि ये इसकी शिक्षा ये है कि जीवन जीते हुए, सामान्य जीवन जीते हुए, गृहस्थ आश्रम की जीवन जीते हुए ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, बशर्ते कि अपने जीवन में उन बातों को उतारें, उस शिक्षा को अमल में लाएं। तब ये एक अद्भुत भंडार है, हम कह सकते हैं कि ज्ञान का गीता। और भगवान कहते हैं गीता के माध्यम से, ये धैर्य अगर आप रखेंगे तो धैर्य के द्वारा ही दुख, मोह, क्रोध, काम, लोभ आदि से निवृत्त होंगे। अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो सारी बातें मुश्किल है कि आप इन सारी कठिनाइयों से उबर पाएंगे। और कलयुग के लिए तो हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कलयुग में कोई ऐसा न शिक्षक मिलेंगे न गुरु मिलेंगे जो हमारे जीवन को बनाने के लिए कुछ बता सके। और साथ साथ हमारा जीवन भी इतना छोटा हो जाएगा कि हम बहुत अधिक दिनों तक कुछ सीख नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। तो उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गीता को हम गुरु भी मान सकते हैं कलयुग में। और धर्म, अध्यात्म जीवन का मूल स्रोत हो तो बहुत सारी कठिनाइयों से हम निवृत्त हो सकते हैं। जीवन के उत्थान के लिए